हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस आपने बहुत जगह सुना होगा, टीडीएस आपकी सैलरी पे भी कटता होगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Friends, I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस के मतलब क्या होते हैं, टीडीएस डिडक्ट कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। देख लेते हैं पहले कि टीडीएस क्या होता है। व्हाट टीडीएस मींस, टीडीएस का मतलब क्या होता है। टीडीएस फुल फॉर्म इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसी सोर्स पे टैक्स डिडक्ट किया गया है। अंडर दिस मैकेनिज्म, if a person deductor is liable to make a payment to another person, deductee will deduct tax at source and transfer the balance to the deductee। अब से हम समझ लेते हैं। एक पर्सन जो है वो डिडक्टर है। डिडक्टर मीन्स वो पर्सन जो पैसा डिडक्ट करेगा, वो टैक्स उसके बिहाफ पे डिडक्ट करके उसको पेमेंट दे देगा, एंड देन वो जो टैक्स डिडक्ट उसने किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है टैक्स का। फुल फॉर्म देख लेते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब मेरे को 1 लाख की पेमेंट आनी थी, उस पर जो 10% टैक्स लगना था, वो जो मेरे को पेमेंट दे रहा है उसी ने 10 लाख पे डिडक्ट किया, उसे गवर्नमेंट को पे किया, बाकी अमाउंट मेरे को पे कर दिया, तो उस पर मेरे को फिर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। What is TDS and why it is deducted? TDS or tax deduct is income tax reduced from the money paid at the time of making specified payment। मैं जैसे आपको लास्ट स्लाइड में बताया, टैक्स इन टीडीएस वो चीज है जो इनकम टैक्स आपके पैसे पे लगने वाला है, वो बंदा सामने वाला काट के आपको पे करेगा। वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को अश्योरिटी, गवर्नमेंट एक टाइप की अश्योरिटी ले लेती है कि आप डिफॉल्ट ना करें पेमेंट के वक्त। तो गवर्नमेंट बोलती कि सामने वाला ही पैसे पे इनकम टैक्स काट के वो आपके बिहाफ पे कर देगा। तो इससे एक सिक्योरिटी गवर्नमेंट को बनी रहती है कि आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे इनकम टैक्स पे करने में। सच एज रेंट पे किया जाता है, कमीशन, प्रोफेशनल फीस पे, सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। बाय द पर्सन मेकिंग सच पेमेंट द रिसिपिएंट ऑफ इनकम रिसीव द नेट अमाउंट। जो रिसिपिएंट है, जैसा मेरे को 10 लाख में से 10 लाख में नहीं मिलेंगे, मेरे को उसमें से जो कटेगा 10% कट के मिलेगा, तो वो मेरे लिए नेट इनकम हो जाएगी। जो मेरा नेट अमाउंट मेरे हाथ में आने वाला था, 10 लाख माइनस 10%। व्हाट इज टीडीएस इन सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं हम, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं देखेंगे। टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है कि टैक्स उसी वक्त डिडक्ट किया गया है जिस वक्त पेमेंट करने जा रहे थे। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एनी कंपनी और पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स इफ द पेमेंट एक्सीड सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। इसकी भी लिमिट सेट की गई है। 2.5 लाख तक आप टैक्स फ्री हैं। 2.5 लाख के ऊपर की पेमेंट आप कौन से क्राइटेरिया में ले रहे हैं, रेंट में ले रहे हैं, कमीशन में ले रहे हैं, प्रोफेशनल फीस में ले रहे हैं, वो उस पर आपको टीडीएस पे करना है। 2.5 लाख तक कुछ नहीं भरना है। टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। टीडीएस भी उसी रेट पे पे करना है, कितने परसेंट पे करना है, सब हर एक स्लैब का परसेंट अलग है और वो डिसाइड किया है टैक्स डिपार्टमेंट से। उसी स्लैब से आपको टीडीएस डिडक्ट करके पे करना है सामने वाले को नेट अमाउंट। हाउ इज टीडीएस कैलकुलेटेड? द एम्प्लॉय डिडक्ट्स टीडीएस ऑन सैलरी एट द एम्प्लॉयज एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। इट विल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है टीडीएस को, वो देखते हैं। एवरेज इनकम टैक्स रेट लेंगे हम, is equal to income tax payable calculated through tax slab। आपको जो स्लैब दिया गया है उसमें से आपका किस क्राइटेरिया में आप आते हैं, कौन से स्लैब में, 5% में, 10% में, वो आप लेंगे। डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयज एस्टिमेटेड इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। आप अपनी पूरे साल की इनकम को एस्टिमेट करेंगे कि आप ये साल में 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा लेंगे, तो उतना आप कंसिडर करेंगे। आइटम्स लाइबल फॉर ए टीडीएस डिडक्शन, इसमें मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा किस चीज पे कितना टीडीएस लगता है। पहला तो सेक्शन 192 के अंदर जो आता है वो है टीडीएस ऑन सैलरीज। टीडीएस ऑन सैलरीज इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ इनकम टैक्स स्लैब फॉर द रेलेवेंट ईयर। फॉर असेसमेंट ईयर 2021 the exemption limit for an individual is 2,50,000।
TDS on salary is depend on how much you earn. If you falling under the tax slab rate, then you have to pay the income tax. अगर आप income tax slab के रेट के अंदर आ रहे हैं, then आपको उस पे टैक्स पे करना है। 2,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। 2,50,000 तक आपकी ईयरली अर्निंग को कंसिडर किया जाए। साल भर में आप 2,50,000 से कम कमा रहे हैं, देन आप उसे छोड़ सकते हैं, उसमें आपको कुछ टैक्स नहीं भरना है। उसके ऊपर है तो आपको अपने स्लैब के हिसाब से आपकी सैलरी से TDS माइनस होके मिलेगा। सेक्शन 194B, TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड और एनी गेम। आपने कोई गेम में, लॉटरी में, क्रॉसवर्ड कोई गेम से आपको बहुत बड़ी अर्निंग हो गई तो उस पर 30% TDS कटेगा। आपको जो विनिंग अमाउंट आएगी, जैसा हम कौन बनेगा करोड़पति का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उसमें कौन बनेगा करोड़पति में जो भी आप क्वेश्चंस का आंसर करके जितना भी अमाउंट जीतेंगे, अगर वो आपके टैक्स स्लैब के ऊपर हो जाएगा तो वो 30% उस पर टैक्स लगेगा। देन उसके आगे चलते हैं सेक्शन 193 पे, TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। A TDS of 10% is to be deducted for individual and HUF on interest from securities received in the limit of ₹5,000. Securities means हो गया इसमें आपके लिए म्यूचुअल फंड, शेयर्स, डिविडेंड्स वगैरह जो भी आपको आएंगे तो उसमें से 10% TDS कट के आपको नेट अमाउंट आएगी। वो सेक्शन 193 में है। देन सेक्शन 194 में जो है TDS ऑन डिमीड डिविडेंड पे भी 10% है, जैसा मैं आपको बताया। TDS डिडक्शन रेट ऑन इनकम फ्रॉम डिविडेंड इफ द लिमिट ऑफ ₹5,000 इज क्रॉस्ड। 5,000 क्रॉस हो रहा है डिविडेंड का अमाउंट तो 10% TDS लगेगा। सेक्शन 194EE, TDS ऑन विड्रॉल ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम। ये सब गवर्नमेंट के schemes हैं। There is a 20% TDS deduction on any withdrawal from the NSS if the limit exceeds ₹2,500. NSS नेशनल सेविंग स्कीम में से आप कुछ भी पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको 20% का TDS लगेगा। वो आपको जो नेट अमाउंट आएगी, अगर वो 2,500 से ज़्यादा रहेगी तो आपको उस पर 20% TDS कट के वो अमाउंट मिलेगा। सेक्शन 194I जो है वो रेंट का है। TDS ऑन रेंट, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे दिए, This is a rate of 2% on plant and machinery and 10% land and building if the limit exceeds. आपको रेंटल इनकम 2,40,000 साल भर में आ रहा है। आपको रेंट अगर साल भर का रेंट मिला के 2,40,000 रेंट आ रहा है तो आपको उस पर 10% TDS पे करना है साल भर में। ये अमाउंट 7.5% हो गया था फॉर अकाउंटिंग ईयर 20 to 21 में। अभी वापस उस परसेंट को 10% कर दिया गया है। रेंट के पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।